हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज में पार्ट फोर्थ इंटरचेंजमेंट ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। किस तरह से सेंटेंस इंटेरोगेटिव को असर्टिव और असर्टिव को इंटेरोगेटिव में विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग सेंटेंस चेंज कर देते हैं, इस बारे में सीखते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं इसके लिए कुछ रूल्स की। तो इसका रूल फर्स्ट है बच्चों, यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर, नथिंग, नन आदि कोई भी नेगेटिव वर्ड आए तो इंटेरोगेटिव में बदलते समय उसे हटा दिया जाता है। जैसा आपने अफर्मेटिव नेगेटिव में भी सीखा था, नॉट, नन, नेवर, नथिंग ये आते थे तो इन्हें हटा दिया जाता था और नहीं आते थे तो इन्हें लगा दिया जाता था। यहां पे भी वही रूल है कि जब असर्टिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आए तो इंटेरोगेटिव में बदलते समय उसे हटा देते हैं, और यदि ना आए तो लगा देते हैं इन शब्दों को। सबसे फर्स्ट रूल यही है। दूसरा, जब एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन ये शब्द आए असर्टिव सेंटेंस में तो इनका इंटेरोगेटिव हमेशा हु से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हु से। एक और रूल है, रूल थर्ड, जब एवरीवेयर और नोवेयर से असर्टिव सेंटेंस शुरू हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वेयर से शुरू करते हैं। रूल फोर्थ है, इट इज नो यूज, सॉरी इट इज यूजलेस, इट इज नो यूज, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश को वाई में चेंज कर देते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस में ये आ जाते हैं शुरुआत में, इट इज यूजलेस, इट इज नो यूज, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इस तरह के कोई फ्रेज आते हैं तो इन्हें हमेशा इंटेरोगेटिव में वाई से शुरू करते हैं और इनको हटा देते हैं। वन मोर, जब कोई असर्टिव सेंटेंस इट डज नॉट मैटर मच या सॉरी इट डज नॉट मैटर मच को व्हाट इफ या व्हाट डज इट मैटर इफ में चेंज करते हैं। आइए एक एक करके रूल के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सीखना है, जो बेसिक है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो आप इसके बारे में सीखते हैं एग्जाम्पल से और देखते हैं। अब हम इन रूल्स को वाइप आउट करेंगे और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस है, आइए देखिए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में सबसे पहले इट कैन नॉट बी
ट्रू। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये असर्टिव सेंटेंस है। ध्यान दें, यहां पे सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में है। जब इंटरोगेटिव में करते हैं तो वर्ब पहले आती है, तो आप क्या लिखेंगे? कैन नॉट इट बी ट्रू, या कांट इट बी ट्रू। इट कैन नॉट बी ट्रू, क्या ये सच नहीं हो सकता है? कैन नॉट इट बी ट्रू या कांट इट बी ट्रू? स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ने यहां पर कैन नॉट इट क्यों लिखा, कैन इट नॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कैन नॉट हमेशा एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। कैन और नॉट को दोनों को अलग अलग कभी नहीं लिखा जाता है, और यदि लिखता है कोई तो वो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ब्लंडर है, बल्कि मिस्टेक नहीं है, वो ब्लंडर है। इट कैन नॉट बी ट्रू, तो कैन इट नॉट नहीं हो सकता, कैन नॉट इट बी ट्रू, या आप कांट इट बी ट्रू लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं इंटेरोगेटिव दे रहा हूं और इसको असर्टिव में चेंज करवा रहा हूं। इंटेरोगेटिव में वर्ब पहले आई है और सब्जेक्ट बाद में आया है, जबकि असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है। सबसे पहले क्या लिख देंगे? यू। नॉट नहीं आया है तो नॉट लगाने के लिए आपको यू डू नॉट नो माई फुल स्टॉप। इस तरह से असर्टिव से इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव से असर्टिव जो बेसिक है वो इस तरह से समझा जा सकता है। अच्छा, एक रूल मैंने और बताया था, और जब कहा था मैंने कि कोई सेंटेंस में एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन ऐसे शब्द आए तो ऐसे सेंटेंस को हु से शुरू करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो तो उसका असर्टिव नो वन, नोबडी, नन या एवरीवन, एवरीवन, एवरीबडी से शुरू होता है। आइए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है एवरीबडी wants to be rich। सेंटेंस है एवरीबडी वांट्स टू बी रिच। अब इस सेंटेंस में एवरीबडी वाले सेंटेंस को हु से तो शुरू करेंगे, जब चेंज करेंगे तो हु लगाएंगे। नो वन वाला होगा तो भी हु लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है कि दिए गए सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हो तो हटाया जाता है, नहीं होता है तो लगाया जाता है। एवरीबडी वाले सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं आया है तो इसमें जब हु लगाएंगे तो डज नॉट, क्योंकि वांट्स ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट में हु सिंगुलर माना जाता है, तो हु डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हु डज नॉट वांट टू बी रिच, वांट टू बी रिच, क्वेश्चन मार्क। और अगर यहां पर नेगेटिव होता तो भी हु से शुरू होता, लेकिन फिर ये नेगेटिव वर्ड नॉट नहीं आता, नेवर नहीं आता, यहां पे नन नहीं आता। देखिए अब मैं एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे नो वन wants to be poor, नो वन wants to be poor, कोई भी गरीब नहीं बनना चाहता। तो इसका बनाइएगा ये भी हु से शुरू होगा,
लेकिन नो वन आया है तो इसलिए अब लगाना नहीं है, सीधे सीधे लिखना है हु वांट्स टू बी पुअर, हु वांट्स टू बी पुअर। एवरीवन हो, नो वन हो, नोबडी हो, नन हो, तीनों का एक ही मतलब होता है, नो वन, नोबडी, नो नन। तो इस तरह से दोनों हु से बनते हैं, लेकिन ध्यान देना है जब नॉट नहीं था तो डज नॉट आया, और जब निगेटिव वर्ड आया नो वन पहले ही से दिया गया था तो हु वांट्स टू बी से वाइप आउट कर दिया, हु वांट्स टू बी पुअर। इस तरह से ये सेकंड रूल के बारे में आपने सीखा। आइए अब थर्ड सेंटेंस इसी तरह का जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं। Who can cross the Ganga? Who can cross the Ganga? Who can cross the Ganga? अब इसका जब हम असर्टिव बनाएंगे तो इसमें नेगेटिव नहीं था, तो एवरीवन से तो शुरू करेंगे नहीं, नो वन से कर देंगे। नो वन कर दे, नन कर दे, नोबडी कर दे, कोई भी कर दे, तीनों एक ही वर्ड है। नो वन कैन क्रॉस द गंगा, इस तरह से। तो नो वन, नोबडी, नन तीनों का एक ही मतलब है। उनसे अगर शुरू सेंटेंस होता तो भी हु से चेंज होता, हु वाले को एवरीबडी या नन में ध्यान रखेंगे कि जब हु वाले में नेगेटिव नहीं आएगा तो पक्का ये नो वन, नोबडी, नन लगाना है इसमें, और जब इसमें नॉट आता है तो पक्का एवरीवन या एवरीबडी ही लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। कोई भी आ जाए सेंटेंस, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस है, नन हेल्प्स मी। अब इसका इंटरोगेटिव बनाओ तो नन है तो हु हेल्प्स मी, नन हेल्प्स मी, इसको चेंज कर दिया हु हेल्प्स मी। आइए इसी तरह के कुछ और सेंटेंस के बारे में देखते हैं और सीखते हैं। देखिए सेंटेंस है, मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल अब दे रहा हूं आपको। जैसे एक सेंटेंस है, डज ही एवर स्मोक। असर्टिव बनाना है तो सबसे पहले वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब में करना है, तो ही डज नॉट हो जाएगा, नॉट ऊपर नहीं आया है, ही डज नॉट भी नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में एवर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? एवर। डज ही एवर स्मोक, तो एवर का ही नेगेटिव कर देंगे नेवर, ही नेवर स्मोक्स। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब नेवर लगता है तो डज नॉट और डू नॉट नहीं आता। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लिखा है, इज देयर एनी यूज इज देयर एनी यूज स्टेइंग ओवर हियर। तो आप कर देंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, देयर इज नॉट एनी यूज स्टेइंग ओवर हियर।
इस तरह से ये कुछ सेंटेंस जो आप इंटेरोगेटिव से असर्टिव में या असर्टिव से इंटेरोगेटिव में समझ रहे हैं। आइए देखिए, मैं कुछ सेंटेंस बताता हूं। सेंटेंस है वेयर विल यू नॉट बी रिस्पेक्टेड, क्वेश्चन मार्क। अब आपको बनाना है असर्टिव, तो सबसे पहले यू विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट आया था तो नॉट हटा दिया गया। वेयर यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, तो यू विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस आप और देख सकते हैं, वेयर विल दे हैव जस्टिस। एक सेंटेंस है वेयर विल दे हैव जस्टिस, हैव जस्टिस। बच्चों, इस सेंटेंस में नॉट नहीं आया था, इसमें नॉट आया था नॉट बी, तो यहां पर एवरीवेयर किया गया। लेकिन इस सेंटेंस में वेयर विल दे हैव जस्टिस, इसमें इस सेंटेंस में नॉट आया था तो हट गया एवरीवेयर, लेकिन इसमें नॉट नहीं आया है। जब नहीं आया है आप लिख सकते हैं, इसका असर्टिव बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट, दे विल हैव जस्टिस नोवेयर। एवरीवेयर और नोवेयर में एक चीज का ध्यान रखना है, ये सेंटेंस में नॉट ना आए। जब नॉट आए तो एवरीवेयर, और जब नॉट ना आए तो नोवेयर का यूज करते हैं। और बेसिक रूल, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। इस पर तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है। एक और रूल मैंने बताया था और वो सेंटेंस था इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच इवन इफ आई फॉल। एक सेंटेंस में दे रहा हूं असर्टिव, इट डज नॉट मैटर मच इफ आई फॉल। असर्टिव सेंटेंस है इट डज नॉट मैटर मच इफ आई फॉल। अब इसका बनाएंगे इंटेरोगेटिव, तो क्या बनेगा, व्हाट डज इट मैटर, या व्हाट इफ से भी बना सकते हैं, व्हाट इफ आई फॉल। बोथ आर करेक्ट। इट डज नॉट मैटर मच इफ आई फॉल, तो इसका सेंटेंस का बन जाएगा इट व्हाट इफ आई फॉल। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो वीडियो था इंटरचेंजमेंट ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में आपने कुछ सीखा। एक सेंटेंस और आ गया दिमाग में, वाई। अगर कोई सेंटेंस वाई से शुरू होता, मैंने रूल भी लिखा था, आइए उस पर भी गौर कर लेते हैं। एक सेंटेंस एग्जांपल उसका भी मैं समझा देता हूं। अगर कोई सेंटेंस वाई से शुरू होता है, जैसे एक एग्जांपल है, वाई वेस्ट मनी, वाई वेस्ट मनी। तो वाई से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो याद रखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। ये केवल वाई के लिए आता है, और जहां पे वर्ब आ जाए उसको इन्फिनिटिव बना देंगे बस। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी। इसकी जगह पे आप इट इज यूजलेस टू वेस्ट मनी,
ये भी कर सकते, या इट इज नो यूज टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी। इस तरह से बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज में इसका 4th टॉपिक इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने सीखा, और अगली सीरीज में आप इसका 5th टॉपिक इंटरचेंजमेंट ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।